बिहार कौन बदलेगा? ब्राह्मण बदलेगा। बिहार कब बदलेगा इनके हिसाब से? जब कोई सवर्ण सत्ता में आएगा तब बिहार बदलेगा। मतलब दलित पिछड़ा सत्ता में आ जाए तो बिहार नहीं बदलेगा। ब्राह्मण है तो क्या दिक्कत है? उनकी जाति अगर ब्राह्मण है तो क्या दिक्कत है? अच्छा भाई, ब्राह्मण ही क्यों बदलेगा? कोई यादव क्यों नहीं बदल देगा? कोई चमार क्यों नहीं बदल देगा? कोई दुसाध बिहार क्यों नहीं बदलेगा? ब्राह्मण ही क्यों? बिहार की जनता ने जवाब दे दिया ना। कितना लाख बता रहे थे, पता नहीं 10 लाख 20 लाख, इतना नाटक कर रहे था प्रशांत किशोर। बैनर पोस्टर होर्डिंग, लग रहा है प्रशांत किशोर ना हो गया हो कोई जो है एलियन आ गया है। पटना भर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब टाइम टाइम फिस। ये सब जो है इस खेल को अब हम लोग सब समझते हैं। बहुत मलाई चावलिया अपर कास्ट, अब दलित पिछड़ा का मलाई खाने का बारी है। वाह रे वाह, मतलब वोट लीजिएगा दलित पिछड़ा का, राजनीति करिएगा दलित पिछड़ा का, अब मलाई खाएगा ब्राह्मण। कहते हो ना मोदी को पीएम बनाए, ममता बनर्जी को सीएम बनाए, अब तुम जाके अमेरिका में राष्ट्रपति बनाओ। इन दिनों बिहार बदलने की चर्चा बहुत जोरों पर है। जोरों पर इस वजह से है कि प्रशांत किशोर, जो कि कभी पॉलिटिकल कैंपेनर हुआ करते थे, दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 2015 में चुनाव लड़ रहे थे तो उनको मुख्यमंत्री बनाया, और भी कई तरह के दावे कर रहे हैं और कई राज्यों के मुख्यमंत्री को उन्होंने बनाने का दावा किया। हालांकि वो पॉलिटिकल पार्टी बना लिए हैं और बिहार बदलो यात्रा किए, रैली किए गांधी मैदान में, और दावा किया गया कि 10 लाख लोग यहां पर आएंगे। हालांकि वो कितना सफल रहा रैली और क्या कुछ अपडेट है, इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में एक डॉक्टर ओम सुधा है, दलित चिंतक हैं, और वेद प्रकाश हैं, बहुजन के स्टार पत्रकार हैं। पहला सवाल सर आपसे है सर कि प्रशांत किशोर को बिहार बदलने की जो चिंता समाई है सर, वो कह रहे हैं कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके बिहार को बदलने, बिहार को आगे लाने के लिए सबको आगे आना होगा। ये प्रशांत किशोर पांडे जो है, पहले जो है खुद बदल जाए, और ये आदमी बहुत कास्टिस्ट है। और ये जो अभी रैली की जितनी तस्वीरें चली है, हम लोगों ने तो वीडियो में देखी तस्वीरें, और अभी तो हम पटना आए हुए जो लोगों से बात चल रही है, जितना पूरी सब्जी सब बना है ना, सब उधर सब जीव जंतु जानवर खा रहा है, सब बर्बाद हो गया। और जो वीडियो फोटो में दिखा है, वेद जी तो कह रहे हैं कि 3000 आदमी आया था, लेकिन मेरा अपना मानना है जो वीडियो फुटेज जो दिख रहा है सब जगह, उससे लगता है कि 2000 से ज़्यादा आदमी नहीं आया था, जो सच्चाई है। और जितना पूरी सब्जी फेंका गया है गांधी मैदान के पीछे में, पटना का कुकुर सब जो है वो सब खाएगा 1 महीना तक, इतना बना था, इतनी तैयारी थी। और न केवल ये, इसको प्रशांत किशोर पांडे के रैली के फेल्योर को प्रशांत किशोर का फेल्योर समझना चाहिए, बल्कि यह जो इस देश का जो मनु मीडिया है ना, जो ब्राह्मण मीडिया है, यह जो सारा खेल करता है, इस खेल का भी पर्दाफाश हुआ है। इस समय समय पे क्या करता है आप देखिए, प्रशांत किशोर पांडे किससे लड़ेगा? तेजस्वी से लड़ेगा। पुष्पम प्रिया चौधरी किससे लड़ेगी? तेजस्वी से लड़ेगी। अभी जानने के लिए तैयार है। तो पुष्पम प्रिया चौधरी तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलती रही। जदयू किससे लड़ेगा? तेजस्वी से लड़ेगा। बीजेपी किससे लड़ेगी? तेजस्वी से लड़ेगा। और बीजेपी से खाली जो है तेजस्वी लड़ रहा है। ऐसे समय में इस प्रशांत किशोर पांडे का खेल समझिए। इसको समझ में आ गया कि यह जो पिछड़ों का उभार हुआ है, दलितों पिछड़ों को जो भागीदारी मिली है, दलित ये जो सरकारी नौकरी तेजस्वी लेकर आए, इसके बाद जो है SC और OBC का आदमी जो है नौकरी में भरमार हो गया। तो यह सब यह जो ब्राह्मण है प्रशांत किशोर पांडे, इसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। दलित पिछड़ा नौकरी में आ रहा है, दलित पिछड़ा राजनीति कर रहा है। प्रशांत किशोर पांडे का बाप दादा परदादा का जो पूरा रहा है सिस्टम, वो मनुवादी व्यवस्था वाले सिस्टम के लोग। ये घिसी पिटी सवाल होगी सर। एक बात कहेंगे सर कि जिस तरह पूरा भारत, पूरा देश आगे बढ़ रहा है, कई राज्य तरक्की कर गए हैं, चाहे वो यूपी हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, तमाम जो लोग हैं वहाँ पर अब इंडस्ट्री को वैल्यू दे रहे हैं। पर बिहार में जो राजनीति हो रही है सर, वो जाति और आधारित, जाति यह हो या फिर धर्म आधारित राजनीति हो रही है। तो ये कब तक चलेगा सर? एक बार बिहार बदलने की तो बात कर रहे हैं लोग, तो क्यों नहीं समर्थन करना चाहिए? अब बिहार बदलने में जो है, बिहार बदलने की बात करिए, अच्छी बात है। बिहार कौन बदलेगा? ब्राह्मण बदलेगा। बिहार कब बदलेगा इनके हिसाब से? जब कोई सवर्ण सत्ता में आएगा तब बिहार बदलेगा। मतलब दलित पिछड़ा सत्ता में आ जाए तो बिहार नहीं बदलेगा, पीछे चला जाएगा। और
अपर कास्ट का आदमी कोई सत्ता में आ जाएगा तो बिहार बदलेगा। ये सब जो है, इस खेल को अब हम लोग सब समझते हैं। ये सब जो है ना, ये सब नहीं चलने वाला है। इस देश में जब से SC ST OBC आगे बढ़ना शुरू किया, इनके पेट में रो रहे। बिहार में दलित पिछड़ा का भागीदारी हर जगह जब से बढ़ना शुरू हुआ, इनके पेट में दर्द है। बिहार बदलेगा, बिहार आगे जाएगा, बिहार विकास के रास्ते पर जाएगा, लेकिन इसका झंडा बरदार कोई ब्राह्मण नहीं होगा, कोई भूमिहार नहीं होगा। बिहार अगर बदल रहा है, बिहार का विकास हो रहा है, तो इसमें अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम क्या मतलब है? जो बिहार बदलने की इच्छा रखता है, स्वेच्छा से आ रहा है, उनका साथ देना चाहिए लोगों को। ना आप ये बताइए कि बिहार ब्राह्मण ही काहे बदले? हमको इस सवाल का जवाब कोई दे दे। ब्राह्मण है तो क्या दिक्कत है? उनकी जाति अगर ब्राह्मण है तो क्या दिक्कत है? अच्छा भाई, ब्राह्मण ही क्यों बदलेगा? कोई यादव क्यों नहीं बदल देगा? कोई चमार क्यों नहीं बदल देगा? कोई दुसाध बिहार क्यों नहीं बदलेगा? ब्राह्मण ही क्यों? बिहार तो आप बदलते आ रहे हैं। बिहार का आप तो हजारों साल से देश बदलते आ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि बिहार की जनता मूर्ख है। बिहार की जनता ने जवाब दे दिया ना। कितना लाख बता रहे थे, पता नहीं 10 लाख 20 लाख, ये मतलब इतना नाटक करके गए कर रहे था प्रशांत किशोर। इतना बैनर पोस्टर होर्डिंग, लग रहा है प्रशांत किशोर ना हो गया हो, कोई जो है एलियन आ गया है। इतना 10 लाख लोग आएंगे, सड़क पटना भर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब टाइम टाइम फीस। देख लिए 2000 2500 लोग आया। हम तो 2000 कह रहे हैं, 2-2500 लोग आएगा। एक सवाल है सर, आप जिस तरह के जाति की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर ने तो कहा कि दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वो 90 से लेकर के अभी तक जब भी पिछड़ा मुख्यमंत्री रहा है, चाहे लालू प्रसाद यादव हो मुख्यमंत्री, या फिर नीतीश कुमार, राबड़ी देवी या जीतन राम मांझी, उन्होंने बिहार को लूटा है। और दलित प्रदेश अध्यक्ष तो प्रशांत किशोर ने बनाया है, तो दलितों की क्यों नहीं उनके साथ जाना चाहिए? प्रशांत किशोर पांडे मालिक बनना बंद कर दे। आप एहसान कर रहे हैं कोई दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना के। आपको दलितों का वोट चाहिए। ब्राह्मण का कितना आबादी? अभी तो जाति जनगणना हुई ना, कितना टोटल सवर्ण 10%। तो कहां से सरकार में आएंगे, कहां सत्ता बनाएंगे? वोट किसका चाहिए? वोट तो दलित पिछड़ा के पास ही है। सवर्ण आज की तारीख में अपर कास्ट वोटर वो बीजेपी के साथ है, जो कभी कांग्रेस के साथ था। तो इन सबको लगता है कि दलितों के भरोसे, पिछड़ों के भरोसे ही ये सत्ता में आ सकते हैं, इसलिए ये निशाना बनाकर प्रदेश अध्यक्ष। भाई एहसान मत करो हमारे ऊपर इतना। दलितों पे प्रशांत किशोर पांडे जी से हाथ जोड़कर आग्रह है, दलितों पे एहसान मत करिए। हमको नहीं चाहिए आपका प्रदेश अध्यक्ष। दलितों को पावर में भागीदारी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो काबिल हैं, कई देशों के राजदूत रहे हैं। इस वजह से आप लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सत्ता में रखे, तो ताकि हम उसका मलाई ले सके। बिहार से आप लोग को कोई मतलब नहीं है सर। नहीं, हम लोग कहाँ आप ये बताइए, मलाई की बात करना, मलाई खाना कब से गलत हो गया? 1990 से तो आप लोग कर ही रहे हैं। नहीं, सब मलाई, 1990 से तो अगड़ा पिछड़ा की राजनीति सब मलाई जो है अपर कास्ट ही खाएगा। हम मलाई नहीं खाएंगे। बहुत मलाई चावली अपर कास्ट। अब दलित पिछड़ा का मलाई खाने का बारी है। वाह रे वाह, मतलब वोट लीजिएगा दलित पिछड़ा का, राजनीति करिएगा दलित पिछड़ा का, अब मलाई खाएगा ब्राह्मण। भागीदारी भी दलित पिछड़ा को दे रहे हैं, काबिल दलित पिछड़ा। कहाँ भागीदारी? आप बहाल कर रहे हैं। मनोज भारती को बनाए हैं कर जैसा एहसान जताते हैं कि हम दलित को बना दिए। एहसान कर रहे हो दलित को बना के। काबिलियत है तब बन रहा है। दलित कांग्रेस पार्टी का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। आप समझ लीजिए पूरा जो खेल है। तो कोई एहसान दलित के ऊपर प्रशांत किशोर पांडे नहीं करने जा रहा है। दलित उसकी जरूरत, उसकी मजबूरी है, लेकिन दलित उसके खेल को भी समझता है, इसलिए उसकी रैली फ्लॉप हुई। और 10 लाख 20 लाख, तो फ्लॉप क्या इसको कहते हैं? सुपर डुपर फ्लॉप। तो उसी का मंथन करने के लिए जा रहे हैं फिर से बिहार का यात्रा। आप करते रहिए। एक यात्रा किए तो 2000 लोग आया। अबरी जो यात्रा करेंगे तो टेंट वाला, समियाना वाला, लाइट वाला और साउंड वाला ही प्रशांत किशोर पांडे की रैली में दिखने वाला है, और कोई नहीं दिखने वाला है। प्रशांत किशोर पांडे का यही हाल है। अभी जो रैली का खाना बचा है, 1 महीना तक के कुकुर सबका इंतजाम है खाने का। अगली बार रैली किया तो 1 साल का इंतजाम होगा। कोई नहीं आने वाला है। सब लोग समझता है कि कास्ट का सारा खेल है, या पर कास्ट डोमिनेशन के लिए प्रशांत किशोर पांडे लॉन्च हुआ है, वो नहीं चलेगा। दलित पिछड़ा की भागीदारी होगी।
प्रशांत किशोर को इस सुपर फ्लॉप रैली ने जवाब दे दिया है कि प्रशांत किशोर पांडे, तुम जाके अब तक कहते हो ना मोदी को पीएम बनाए, ममता बनर्जी को सीएम बनाए, अब तुम जाके अमेरिका में राष्ट्रपति बनाओ। यहाँ बिहार में इस सब फ्रॉड का खेल नहीं चलने वाला है। क्या अब हो सकता है आगामी कुछ ही महीने, लगभग 6 महीने का वक्त बचा चुनाव का, प्रशांत किशोर का राजनीतिक आप गारंटी ले लीजिए, लिख के ले लीजिए, हम वीडियो फुटेज है ना, सब लोग इस वीडियो को डाउनलोड कर लें, 0 उसके हर प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। यह जो देश की ब्राह्मण मीडिया है ना, वो समय समय पर पिछड़ों दलितों को कमजोर करने के लिए कभी पुष्पम प्रिया, कभी प्रशांत किशोर पांडे, ये सब शिगुफा छोड़ता रहता है। शिवदीप लांडे भी आया है सर। अब ऐसे ही ये करते रहेंगे। ये सिर्फ जो है दलितों पिछड़ों को सत्ता से दूर करने के लिए ये सब खेल चलते हैं। जैसे कि अब पुष्पम प्रिया चली गई, प्रशांत किशोर पांडे सुपर फ्लॉप, अब ये जो आए हैं इनका भी यही होना है। तो ये ऐसा ही करते रहते हैं। बिहार की जनता को ये समझते हैं बेवकूफ़, लेकिन बिहार की जनता बेवकूफ़ है नहीं, इस रैली में बता दिया है। चलिए, तो हमारे साथ में थे डॉक्टर ओम सुधा, जो कि बहुजन चिंतक है, और इन्होंने प्रशांत किशोर पे जो अपनी राय रखी उस पर आप कितनी सहमत है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।